गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल पे अगर पिछले हफ्ते मैंने जो भी मार्केट में एनालिसिस किया था उसमें मैंने ये हम बताया था कि ये जो है हमारा एक सेकेंड, ये जो है हमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है। ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है और उस समय मैंने ये बताया था कि जब भी ये यहाँ से 44,050 के ऊपर जब भी ये क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे जितने भी पुट बायर्स होंगे, पुट बायर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा 44,050 के पास में। जब भी ये क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के पास में बाद में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 44,800 या 45,000 के आसपास होगा। तो जहाँ तक कि मार्केट ने मतलब वीकली कैंडल जो भी क्लोज करी है वो 44,800 के पास में क्लोज करी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये इसके ऊपर दिखा रहा है जो हमने डिसाइड किया था 46,100 के पास में, 46,100 के पास में। अब मार्केट में जाना है तो वो मार्केट में कैसे जाना है, जैसे देखा जाए कि जो हमारा ये इलेक्शन का रिजल्ट आया है वो मोदी जी के मतलब फ़ेवर में आया है। तो जितने जैसे राजस्थान में और यहाँ छत्तीसगढ़ में जो रिज़ल्ट आया है वो मोदी जी के फ़ेवर में ही आया है। एमपी में भी पहले से ही था, तो एमपी में भी आ गया है उनका रिज़ल्ट, तो पॉज़िटिव ही आया है जिसकी वज़ह से मार्केट में अब सेंटिमेंट काम करेगा, जिसकी वज़ह से मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन कहाँ पे? हमको देखना है कि 44,900 के 900 से लेकर के 44,800 के बीच में अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में अगर मार्केट कल खुलता है, खुलने के बाद में गैप अप मान लीजिए नहीं होता है और इसी के बीच में अगर मार्केट खुलता है, तो हमारा बड़ा टारगेट हमको अच्छा खासा मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर सीधे-सीधे यहाँ पे गैप अप ही खुल गया, क्यों? क्योंकि डो जोन्स ने भी अच्छा खासा 300 पॉइंट का रैली दिखाई थी फ्राइडे के दिन, तो हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे 45,300 या 400 के आसपास अगर खुल जाए, तो हम लोगों को यहाँ पे पहले वेट करना है। फर्स्ट हाफ में हमको वेट करना है, वेट करने के बाद में सेकंड हाफ में जब भी मार्केट जाएगा, तो हम लोगों को एक रैली देखने को मिल सकती है और ऊपर की तरफ ही। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट अगेंस्ट में गया होता, जैसे सेंटिमेंट इस समय चल रहा है कि पॉजिटिव में ही मार्केट चल रही है। निफ्टी में भी अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी ने तो अपने लाइफ टाइम हाई को भी तोड़ दिया है। बैंक निफ्टी में तो अभी भी रैली बाकी है, ठीक है। अब ये फ्लैग एंड पोल का जो पैटर्न मैंने बताया था वो मैंने यही बताया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर ले गई, तो हमारा जो टारगेट है 45,000 का वो इजीली मतलब टच कर जाएगा और वहां तक गया भी है मार्केट। 45,000 के आसपास मार्केट गया भी है। अब हमको ये सेंटिमेंट के उसमें देखना है कि मार्केट अगर मंडे के दिन, कल के दिन अगर मार्केट खुलती है तो वो कहाँ खुलती है। देखिए गैप डाउन तो नहीं खुलने वाला है। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट मैंने बताया ना, सेंटिमेंट के उसमें ही मार्केट चलेगा कल के दिन। तो 45,000 या हम सेफली अगर बात करें तो 45,000 के ऊपर अगर इसके ऊपर मार्केट गई, तो हम लोगों को एक लगभग 400-500 पॉइंट का रैली कल के दिन ही मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होगा 46,100 का। तो हम कल के दिन देखते हैं कि मार्केट में कल के दिन क्या हो सकता है। अगर इसके ऊपर मार्केट खुली तो हम लोगों को वेट करना है, वेट करने के बाद में ही फिर पोजीशन एक बनानी है। अगर मार्केट यहाँ पे खुल गई, 1-2 मिनट, 1 मिनट भी अगर मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ सस्टेन कर गई फर्स्ट मिनट में ही, तो फर्स्ट मिनट में ही हमें कॉल की पोजीशन बनानी है। लेकिन इन द मनी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। इन द मनी ही हमें लेना है और उसके बाद में उसको होल्ड करके रखना है और स्टॉप लॉस अपना जो है ट्रेल करते रहिएगा। हर 150 पॉइंट या 100 पॉइंट के उस पे आप जहाँ पे भी मार्केट अपने आप को जैसे यहाँ पे होल्ड करती है, तो इसके नीचे 10 पॉइंट, 5 पॉइंट नीचे आप उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिएगा। इसमें ही आपका बड़ा पैसा बन जाएगा। ठीक है? चलिए देखते हैं कि निफ्टी के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है। और हाँ, दूसरा चीज़, हमारा जो स्टॉप लॉस है, नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस है, जो जो अगर मार्केट यहाँ इसके नीचे आती है 44,050 के नीचे अगर मार्केट किसी वजह से भी आती है,
तो हमारा यहाँ से फिर से हम लोगों को नीचे की तरफ रैली मिल सकती है। फिर वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 43,300 का। लेकिन हमारा सेंटिमेंट तो इस समय मार्केट का अप ही है, और जितनी भी कैंडल्स है वो बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो जिसकी वजह से मार्केट में हम लोगों को आपकी पोजीशन ही देखनी है। चलिए निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी ने अपने अपने हाई को तोड़ करके उसको सस्टेन भी किया है। सस्टेन होने की वजह से अब अगर मार्केट में मान लीजिए कि कल के दिन 20,250 20,250 के पास में मार्केट अगर यहाँ पे खुल गया, 20,250 मान लीजिए, क्या हो रहा है, हाँ, 20,250 के पास में मार्केट यहाँ खुलती है और 300 को क्रॉस करती है, 20,300 को क्रॉस करती है, तो हमें इजीली जो है 20,500 का सॉरी अगले हफ्ते के लिए 20,500 का एक मूव हमको मिल सकता है। लेकिन अभी हमको वेट भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी में अभी हमको कोई गैप तो दिख नहीं रहा है। वो गैप जितने भी थे सारे फिल हो चुके हैं, कैंडल भी अच्छी खासी ऊपर जा चुकी है। बैंक निफ्टी ने जो है, बैंक निफ्टी में अभी भी यहाँ से लेकर के इतना बड़ा मूव अभी बाकी है, जिसकी वजह से अभी हम लोगों को यहाँ पे अप मूवमेंट दिख सकती है। तो कोशिश करेंगे हम लोग निफ्टी में ट्रेड ना करके बैंक निफ्टी में ही ट्राई करेंगे, और उसको होल्ड करके चलेंगे, ट्रेल करके चलेंगे, जिससे कि हमको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।